हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्ब। कल की क्लास में हमने एडवर्ब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ओके, कल हमने एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, डेफिनेशन, और एडवर्ब किस तरह एडजेक्टिव को, वर्ब को, और किस तरह एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के टाइप्स को। ठीक है, आज हम एडवर्ब के टाइप को डिटेल्स में पढ़ेंगे और वन बाय वन इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। इसलिए लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। हो सकता है आपके लिए ये जो क्लास है आज की काफ़ी हेल्पफुल हो, और जिस किसी ने भी कल की जो क्लास थी वो ना देखी हो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्योंकि एडवर्ब जो टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला इसका टाइप, ये एडवर्ब जो है इसके 7 टाइप्स होते हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब इनको हम स्टेप वन बाई वन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाई वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं समयवाचक विशेषण। समयवाचक विशेषण कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समय को बताते हैं और उनका यूज एडवर्ब की तरह सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कौन कौन से वो वर्ड होते हैं जो समय को बताते हैं। एगो, लेटली, एगो, लेटली, यट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर, टुडे, टुमारो, ये सारे ही वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय को बताते हैं। ठीक है, अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है इसको देखेंगे। आई हैव हेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन बिफोर। आई हैव हेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन बिफोर, मैं ये इंफॉर्मेशन पहले ही सुन चुका हूँ। तो यहाँ पर बिफोर जो यूज किया गया है ये क्या है? यहाँ एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, टाइम की विशेषता को बता रहा है। रिप्लाई ऑफ वेन, कि कोई कार्य कब हुआ है। ठीक है, वेन मतलब कब हुआ है कार्य। ओके, ये कार्य पहले ही हो चुका है। दिस इंफॉर्मेशन, मैंने पहले ही सुन ली है ये इंफॉर्मेशन, मतलब ये कार्य कब हुआ है। अगर क्वेश्चन में रिप्लाई ऑफ, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें रिप्लाई ऑफ वेन, वेन का जो कोई आंसर आए तो वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। सॉरी, यहाँ पर क्रिया विशेषण था, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ क्रिया विशेषण लिखना है। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब। ओके, अब आपको ये वर्ड्स जरूर ध्यान रखने हैं। अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं तो ये सारे ही एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। एगो, लेटली, यट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर, टुडे, टुमारो, ये सारे ही टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टाइम को, ये कोई भी कार्य कब हुआ है। ठीक है, टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह अगला टाइप है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अब यहाँ पर किसी प्लेस को इंडिकेट करता है एडवर्ब। वर्ब जो होता है, एडवर्ब का जो वर्ड यूज होता है सेंटेंस में, वो क्या करता है? प्लेस को इंडिकेट करता है या प्लेस की विशेषता को बताता है। ठीक है, किसी स्थान की विशेषता को बताता है। ओके, जैसे हम सेंटेंस में कहें कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ आओ। अब हेयर की पोजीशन यहाँ क्या है?
यहाँ पर हेयर क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, और वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको कैसे पहचानेंगे, रिप्लाई ऑफ वेयर। जब सेंटेंस में हम वेयर का रिप्लाई हमें मिलेगा तो उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आने वाले वर्ड का यूज किया गया होगा। ठीक है, जब उस सेंटेंस में यदि रिप्लाई ऑफ वेयर का अगर रिप्लाई मिल जाता है तो आपको समझ लेना है कि वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसी प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा सेंटेंस दिया है, दे लुक्ड एवरीवेयर, दे लुक्ड एवरीवेयर। अब यहाँ वे उन्होंने देखा, कहाँ देखा, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह देखा, एवरीवेयर। तो वेयर का आंसर आया, वेयर कहाँ देखा, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह देखा। ठीक है, तो ये वर्ड्स, जो जितने भी वर्ड्स होते हैं इस तरह के, वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, हियर, हियर आता है, देयर आता है, एवरीवेयर आता है, डाउन आता है, नियर, अवे, आउट, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, और ये सारे ही वर्ड्स जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तभी तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ये भी देखो, एवरीवेयर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला टाइप क्या होगा, अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। अब फ्रीक्वेंसी की बात होती है यहाँ पर, हाउ मैनी टाइम्स, कोई भी कार्य है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार किया गया है, कोई भी कार्य कितनी बार किया गया है, उसकी बात की जाती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत। ठीक है, जैसे सेंटेंस में आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। अब यहाँ ट्वाइस जो दिया गया है वर्ड, ये क्या है, एडवर्ब है, और वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चला, इसमें हमने क्वेश्चन किया, मतलब आई हैव टोल्ड यू, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, तो इसका आंसर आएगा, इसमें फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी, आंसर आएगा कि वन टाइम या फिर ट्वाइस, दो बार, या फिर सेल्डम, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो वर्ड्स हाउ मैनी टाइम्स मतलब किसी की कोई भी कार्य कितनी बार हुआ है इसके बारे में बताएं, तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, ही रेयरली ईट्स जंक फूड, ही रेयरली ईट्स जंक फूड, वह रेयरली मतलब कभी कभार या बहुत मुश्किल से जंक फूड खाता है। ही रेयरली ईट्स जंक फूड, वह बहुत मुश्किल से या कभी कभार जंक फूड खाता है। ठीक है, तो यहाँ रेयरली का मतलब ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब है, इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, तो कभी कभार या मुश्किल से बहुत ज़्यादा, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। ओके, तो ये है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजली, रेयरली, नेवर। ठीक है, इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं ये सारे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं, और आपको इसको ध्यान भी रखना है। ठीक है, यदि सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं जो ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजली, रेयरली, नेवर, इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज हो तो फिर वहाँ क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, और ये सारे ही क्या करते हैं, किसी वर्ब की विशेषता को बताते हैं या किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका टाइप होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात की जाती है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, रीतिवाचक
क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब हाउ, कोई भी कार्य है कैसे किया जा रहा है, हाउ किस तरह किया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, चलिए देखते हैं। सेंटेंस दिया गया है, रोहन स्पीक्स लाउडली। रोहन स्पीक्स लाउडली, रोहन बोलता है, कैसे बोलता है, लाउडली। किस तरह बोलता है, लाउडली। इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड लाउडली, वर्ड जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। रोहन किस तरह बोलता है, लाउडली, जोर से बोलता है। तो आंसर इसका हाउ, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि रोहन कैसे बोलता है, तो लाउडली, जोर से बोलता है, ठीक है। यहाँ मैनर की बात की जाती है, ओके। जैसे दूसरा सेंटेंस है, दे वर्कड केयरफुली, वे सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं, या उन्होंने सावधानी पूर्वक कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कार्य किस तरह किया, केयरफुली, केयरफुली उन्होंने सावधानी पूर्वक कार्य किया, ओके। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है उसके अंतर्गत आने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, स्लोली, स्लोली, सो, साउंडली, डिलाइटफुली, क्लियरली, सैडली, वेल, केयरफुली, इटिसी। इस तरह के वर्ड्स जो हैं, जहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो तो आपको पहचान लेना है कि ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये सारे ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ओके। और ये क्या करते हैं, इस किसी भी वर्ब की विशेषता को बताते हैं, या किसी वर्ब के को मॉडिफाई करते हैं, किसको, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात की जाती है, क्वांटिटी की बात की जाती है, कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में कोई भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में कोई भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। हाउ मच, कितनी मात्रा में कोई कार्य किया जा रहा है, ओके। चलिए देखते हैं इसको। द वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, द वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। अब यहाँ ऑलमोस्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि इस जो कार्य करने की क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको बताया गया है ऑलमोस्ट वर्ड के द्वारा, ठीक है, कि कार्य लगभग पूरा हो चुका है, ओके। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई डोंट रीड इनफ, आई डोंट रीड इनफ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं, इनफ का मतलब ज़्यादा। अब यहाँ क्वांटिटी की बात की जा रही है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी की बात की जा रही है, और ये क्वांटिटी किसकी विशेषता को बता रहा है, इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। यदि इनफ का यूज सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता को बताने के लिए किया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है, इनफ। और यहाँ पर ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, ये एडवर्ब है, और वो भी कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। अब इनके अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं उनको भी देखना जरूरी है आपको, और याद भी रखना है कि इनके अंतर्गत इसके कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ऑलमोस्ट आता है सबसे पहले, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, रेदर, क्वाइट, टू, रेयरली। ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ओके, कि और पूछ भी लेते हैं कि ये किस टाइप की एडवर्ब के पार्ट हैं, ओके। तो आपको ये वर्ड्स को याद रखना है कि अगर ये सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं और ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करें, किसी वर्ब को मॉडिफाई करें, तो ये क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इनको कह सकते हैं, ठीक है। और इसका पता हम कैसे लगाएंगे, हाउ मच का, हाउ मच हम इसमें क्वेश्चन इसमें पूछेंगे हाउ मच, तो इसका यदि आंसर आता है तो इसको हम आसानी से आप पहचान सकते हैं, ओके। चलिए अगला देखेंगे हम, इसका अगला टाइप क्या होगा,
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, स्वीकारवाचक और निषेधवाचक क्रिया विशेषण, स्वीकारवाचक और निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? इसमें सर्टेनली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, श्योरली, नो, सर्टेनली दोबारा टाइप हो गया है, कोई नहीं, अनडाउटेडली, इस तरह के वर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें नेगेशन की बात की जाती है, मतलब नेगेटिव सेंस की बात की जाती है, और अफर्मेटिव सेंस की भी बात की जाती है। अब यहाँ पर आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मतलब यहाँ पर जो नॉट की पोजीशन है ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन की बात कर रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर नॉट की पोजीशन क्या है? निगेशन की बात कर रहा है, और ये नॉट जो है इस नो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस नो जो वर्ब दी गई है इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगला सेंटेंस है सर्टेनली आई विल गो टू स्कूल, सर्टेनली निश्चित ही मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ अफर्मेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही है। किसकी? पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही है। ओके, सर्टेनली आई विल गो टू स्कूल। अब ये सर्टेनली किसके लिए यूज किया गया है? इस गो जो वर्ब दी गई है गो, इसके लिए यूज किया गया है, और इसी के विशेषता को बता रहा है कि मैं निश्चित ही स्कूल जाऊंगा। ओके, इन वर्ड्स को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये वर्ड्स जो हैं अगर सेंटेंस में आते हैं और वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किसको? वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? वर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर खुद एडवर्ब को अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये सब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे टाइप हम, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? इसमें प्रश्न को पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, ये सारे ही वर्ड्स आते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जा रहा है। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, आप कब आओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन विल यू कम। अब यहाँ पर इस वर्ब कम, इस वर्ब को ही तो मॉडिफाई कर रहा है ये व्हेन वर्ब जो है, वर्ड दिया गया है व्हेन, ये इस कम जो वर्ब दी गई है इसको मॉडिफाई कर रहा है, पूछ रहा है कि आप कब आओगे। ठीक है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, दूसरा सेंटेंस दिया गया है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। यहाँ वेयर की पोजीशन क्या है? यहाँ पर वेयर एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, क्योंकि ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किसको? इस वर्ब जो लिव दी गई है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि आप कहाँ रहते हो यहाँ। ठीक है, अक्सर इंटेरोगेटिव जो होते हैं एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, इनका यूज अक्सर क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है। किसको? क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम इससे आगे के जो आगे टॉपिक्स दिया गया है या इससे कुछ रूल्स दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।